मई में मिट जाएगा कोरोना। जी हां, दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जहां जहां से खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है। डर और दहशत के इस माहौल के बीच एक खबर सुकून देने वाली भी आ रही है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि मई का महीना जब आधा बीत चुका होगा तो कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। ऐसा रिपोर्ट में आखिर क्यों कहा जा रहा है, वो भी तब जब बीते कुछ दिनों में भारत में मरीजों की तादाद दोगुनी हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना का अंत अब नजदीक है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकले। लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। कोरोना के डर के बीच राहत देने वाली खबर। जल्द मिट सकता है कोरोना का खौफ। 20 मई तक कोरोना पर काबू का दावा। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, कोरोना वायरस के मिटने के दावे के साथ आई इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये उन आंकड़ों की तस्वीर है जिसमें दर्ज है भारत में कोरोना की मौत की आखिरी तारीख, यानी 20 मई से 31 मई के बीच कोरोना का नामो निशान मिट सकता है। एक रिसर्च के जरिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जीरो से शुरू हुआ ये कोरोना का ग्राफ भारत में 20 मई आते आते उस स्तर पर पहुंच सकता है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। कोरोना को लेकर यह रिसर्च उस वक्त आशा और उम्मीद लेकर आई है जब पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक पीड़ित मरीजों का आंकड़ा जहां 30 लाख तक पहुंचने वाला है, वहीं इससे होने वाली मौत का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर चुका है। डर और दहशत की इस घड़ी में राहत की पहली रोशनी आई है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में। दावा भले ही चौंकाने वाला है, लेकिन ये रिपोर्ट एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है। SUTD यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार पर गहराई से पड़ताल की। यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना का कहर का जो कैलेंडर तैयार किया गया है वो दुनिया भर के महामारी के शिकार लोगों के बारे में जानकारियां जुटाने के बाद बना है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का ये विश्लेषण सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड रिकवर्ड यानी SIR पर आधारित है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुना जो कोरोना संदिग्ध थे, पीड़ित थे और इस वायरस की चपेट में आने के बाद ठीक हुए थे। यूनिवर्सिटी ने उन तमाम देशों से आंकड़े जुटाकर इस शोध को अंजाम दिया है जहां कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। इनमें भारत को भी शामिल किया गया। अगर इस रिपोर्ट के दावे पर यकीन किया जाए तो पता चलता है कि भारत में 20 अप्रैल के बाद से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। अगले कुछ दिनों में ये नए मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घट सकती है। 20 मई आते आते कोरोना के बढ़ने की दर में 97% की भारी कमी दिखाई दे सकती है और जुलाई से पहले भारत में कोरोना का खौफ पूरी तरह से दूर हो सकता है। रिसर्च के दावे में जो कैलेंडर पेश किया गया है उसके मुताबिक मरीजों के बढ़ने की रफ्तार कम होनी चाहिए थी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है कि भारत में मरीजों के बढ़ने की दर कम होने लगी है, यानी कोरोना पर काबू पाने की दिशा में भारत सही दिशा में जा रहा है। भारत को राहत देने वाली उसी रिपोर्ट में उन देशों का जिक्र भी है जहां कोरोना ने बड़ी तबाही मचाई है। सन्नाटे में डूबा इटली और स्पेन भी इस इंतजार में है कि कोरोना की मार कब कम होगी और जिंदगी लौटेगी।
सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रिसर्च में इटली और स्पेन के लिए भी राहत की खबर है। अब इन देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं या बहुत कम हैं। इन देशों के बारे में भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ मई के पहले सप्ताह तक कोरोना पर 97% तक काबू पाया जा सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना के खात्मे को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक अभी तक इन दावों पर एकमत नहीं हो सके हैं। ऐसे में सिंगापुर से आई ये रिपोर्ट उम्मीद की एक किरण जरूर जगाती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना पर जल्द ही काबू किया जा सकता है। हालांकि रिसर्च के लिए जो तकनीक अपनाई गई है उसमें मेडिकल साइंस की भूमिका नहीं है, ये पूरी तरह गणित पर आधारित है। 15 मई तक वायरस का एकदम जीरो पे ग्रोथ रेट आ जाना ये संभव अभी फिलहाल नहीं लगता कि 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों का कर्व बड़ा फ्लैट हो गया है। हिंदुस्तान का चीजें अभी कंट्रोल में चल रही हैं, लेकिन 15 मई तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इस तरह की कोई भी अटकल लगाना इस वक्त अनप्रोफेशनल रहेगा। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार को समझने के लिए बीते कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 2 से पहले कोरोना पीड़ित मरीजों की तादाद 5वें दिन दुगनी हो रही थी, वहीं अब ये 10 दिन में दुगनी हो रही है। यानी लॉकडाउन 2 का असर धीरे धीरे आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, नए मामलों के बढ़ने की दर 6% दर्ज की गई है, जो देश में पहले 100 मामले काफी तेजी से बढ़े थे, लेकिन इसके बाद से मरीजों के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है और ये अब तक की सबसे कम दर है। भारत में अभी इस वायरस की वजह से मृत्यु दर जहां 3.1% है, वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 20% से ज्यादा है। 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। ये तस्वीर उन देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है जहां भारत की तुलना में स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये मानता है कि अगर देश में लॉकडाउन का पालन ऐसे ही किया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना के खिलाफ जंग में भारत विजयश्री को हासिल कर सकता है। अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है, यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। हमारे जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे हमारे नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाते जा रहे हैं। सिंगापुर से आई रिपोर्ट की ही तरह हाल ही में NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी अपना एक डेटा जारी किया था। NCDC के डेटा में एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर भारत के लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा साथ निभाते हैं तो आने वाली 16 मई से पहले कोरोना वायरस के कहर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। NCDC के डेटा में ये बताया गया कि अगर लॉकडाउन के दौरान अनुशासन को नहीं तोड़ा गया तो मई तक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो ये एक समरी स्लाइड की तरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। येलो वाला पोर्शन है हमारा पहला लॉकडाउन और फिर का एक्सटेंडेड वाला ग्रीन वाला पोर्शन है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहाँ मैंने लाइन दिखाई है। आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकंड फेज है लॉकडाउन की उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं और क्योंकि असर अगले 14 दिन 15 दिन 20 दिन भी चलेगा तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस को चित करने के लिए जिस तरह की कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है वो कोशिशें उसी वक्त रंग ला सकती हैं जब लॉकडाउन के नियमों का न सिर्फ खुद पालन किया जाए बल्कि दूसरों से भी लॉकडाउन न तोड़ने की अपील की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसको लेकर अभी तक किसी भी दावे को पुख्ता नहीं माना गया है। सिर्फ सावधानी ही इस वायरस की चेन को तोड़ सकती है।
सच है कि इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसका फिलहाल कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारें अपने अपने तरीकों से इस वायरस को परास्त करने में जुटी हैं, जबकि वैज्ञानिक लगातार इस वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बेहद मुश्किल घड़ी में भारत डटकर इस चुनौती का न सिर्फ सामना कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के सामने उदाहरण भी पेश कर रहा है। कोरोना वायरस की दहशत से पसरे इस सन्नाटे ने पूरी दुनिया की दुश्वारियों को इस कदर बढ़ा दिया है कि ना तो दिन को चैन है ना रात को सुकून। बस एक ही चर्चा है चारों ओर और वो है नोवल कोरोना वायरस। भारत में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या 26,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के 69% मामले देश के अलग अलग राज्यों के 27 जिलों से सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चुनौतियां उन राज्यों के सामने हैं जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 4 अंकों में पहुंच गई है। देश के नक्शे पर गौर करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर राजस्थान, छठे नंबर पर तमिलनाडु, सातवें पर उत्तर प्रदेश और आठवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। जाहिर है 8 राज्यों से आए ये आंकड़े किसी को भी डरा सकते हैं, लेकिन अहम बात ये भी है कि भारत ने इस वायरस के खिलाफ अब तक अपना जो भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है उसमें देश को बड़ी सफलता हाथ लगती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग किया गया है उसके सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। दरअसल देश में मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं वो फिक्र तो जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला ना लिया होता तो भारत की हालत अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जैसी हो सकती थी। खुद नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने एक ट्वीट के जरिए ये बात कही थी। अगर हमने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो आज यहाँ संक्रमण के 10 लाख से अधिक मामले होते, जो मौजूदा मामलों की तुलना में लगभग 44 गुना अधिक होता। कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार के कदमों का ही नतीजा है कि भारत अभी भी स्टेज 3 से बचा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में 300 ऐसे जिले हैं जहां तक कोरोना वायरस नहीं पहुंच सका है। 297 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि 127 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। जबकि जितने भी जिलों में कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है वहां प्रशासन ने इसे काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 5,210 मरीज हमारे अस्पतालों से ठीक होकर घर की तरफ वापस जा चुके हैं। सारे दुनिया का एवरेज अगर फैलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। इस वायरस के खिलाफ बीते कुछ दिनों में भारत बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए एक एक कदम की सराहना की जा रही है। WHO जहां भारत की तारीफ कर चुका है, वहीं अमेरिकी कंपनी गैलप इंक के सर्वे ने भी मोदी सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नंबर 1 माना है। इस मामले में अमेरिका और रूस जैसे देशों को उनसे काफी पीछे आंका गया है। यानी इस महामारी के बीच भारत एक ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आया है
जो न सिर्फ कोरोना वायरस की चुनौतियों का पुरजोर मुकाबला कर रहा है, बल्कि दूसरे देश भी भारत की रणनीतियों को सराह रहे हैं।